इससे पहले कि भारी बर्फ पहाड़ के रास्ते को रोक दे, माँ भालू को अपने नए जन्मे बच्चे को इस मौत की दीवार के पार ले जाना पड़ा। खाने और जिंदा रहने का यही एकमात्र रास्ता था। बच्चे के कोमल छोटे पैर लगातार फिसलने के कगार पर थे। हर कदम जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। फिर भी जिंदा रहने की चाहत ने उसे अपनी माँ के पीछे पीछे चलने के लिए मजबूर किया। साइंस दिखाता है कि भालू के पंजे बर्फ से ढके कुदरती अजूबे होते हैं। उनके बड़े पंजे मोटे पैड से ढके होते हैं, जैसे एंटी स्लिप खांचे, जो तेज पंजों के साथ मिलकर चट्टानों पर कुदरती पकड़ बनाते हैं। ये जेनेटिक झुकाव उन्हें मुश्किल हालात में भी जिंदा रहने में मदद करता है। सबसे खतरनाक बर्फ से ढके इलाके में घुसते समय एक अनुभवी माँ भालू को भी बहुत सावधानी से आगे बढ़ना पड़ा। छोटा भालू अपनी माँ को पकड़ने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसकी माँ चोटी पर पहुँचने वाली थी, छोटा भालू फिसल गया, उसका पैर फिसल गया और वह चट्टान के नीचे की ओर गिर गया। लेकिन छोटे भालू ने हार नहीं मानी और जिद करके वापस ऊपर चढ़ गया। माँ भालू चट्टान की चोटी पर बेचैनी से आगे पीछे टहल रही थी। उसका दिल चिंता से भरा हुआ था, लेकिन उसके कोमल हाथ पैर आखिर में चढ़ने के लिए बहुत कमजोर थे। आधे रास्ते में वह फिर से फिसल गई। छोटे भालू ने फिर भी हार नहीं मानी। वह अपनी जिंदगी में जिद का मतलब दिखा रहा था। इस बार उसने चालाक बनना सीखा और अपनी माँ के नक्शे दम पर चला। तरीका काम कर गया और वह चोटी के और करीब पहुँचता गया। जैसे ही वह चोटी पर पहुँचने वाला था, परेशान करने वाला ड्रोन अचानक पास आ गया। माँ भालू ने इसे हमला समझ लिया और जोर से घुमाया। छोटा भालू फिर से चट्टान से गिर गया। ये वार डर के मारे गलत अंदाजा था। ये गिरावट इंसानी दखल की कीमत थी। खुशकिस्मती से पहाड़ के आधे रास्ते में मिट्टी के एक टीले ने उसे रोक दिया, जो खाई से सिर्फ एक कदम दूर था। जैसे ही माँ भालू अपने पिछले वार के लिए पछतावे और चिंता से भर गई, छोटा भालू जिद करके वापस ऊपर चढ़ गया। ये चट्टान की चोटी तक पहुँचने की उसकी चौथी कोशिश थी, लेकिन खून और मसल्स बहुत ज्यादा फिसलन भरे थे और भालू के बच्चे की ताकत लगभग खत्म होने वाली थी। वह बार बार ऊपर की ओर संघर्ष कर रहा था, बस हर बार फिसल कर गिर जाता था। रिसर्च से पता चलता है कि जब कोई ड्रोन पास आता है तो भालू की हार्ट रेट 41 बीट प्रति मिनट से बढ़कर 162 हो सकती, जिससे वह बहुत ज्यादा पैनिक और फाइट या फ्लाइट स्ट्रेस रिस्पॉन्स की हालत में आ जाता है। नेचर की सुंदरता और जानवरों की क्यूटनेस की तारीफ करते हुए हमें उनके रहने की जगह का भी सम्मान करना चाहिए और बेवजह की परेशानी से बचना चाहिए। जैसे ही वह अपनी माँ को छूने वाला था, उसका शरीर अचानक फिसल गया और सीधे चट्टान से नीचे गिर गया। इस बार ऐसा लग रहा था कि उससे बचाया नहीं जा सकता। गिरने का मतलब था पक्की मौत। गिरने से ठीक पहले एक पल में छोटा भालू एक उभरी हुई चट्टान पर कूद गया। उसे सांस लेने या मौत के करीब पहुँचे अपने अनुभव पर अफसोस करने का भी समय नहीं मिला, इससे पहले कि वह अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए चढ़ता रहे। बर्फ के बड़े मैदान पर एक मामूली काले बिंदु जैसी उसकी छोटी सी आकृति दिल को छू लेने वाली हिम्मत दिखा रही थी। साइंस बताता है कि भालू के बच्चों के बचने की दर 40% से भी कम है और इंसानी दखल से ये संख्या बहुत तेजी से गिर सकती है। ड्रोन का शोर जानवरों के लिए मौत की दहाड़ जैसा होता है, जिससे बहुत ज्यादा स्ट्रेस रिएक्शन होता है और माएं अपने बच्चों को छोड़ भी देती हैं। छोटे भालू ने अपनी जिंदगी से जिद दिखाई। हैरान करने वाली लगन से उसने जिंदगी का एक चमत्कार किया। अनगिनत नाकामियों के बाद आखिरकार चोटी पर पहुंचा और अपनी माँ से फिर मिला। माँ भालू अपने बच्चे को दूर जंगल की ओर ले गई। हमें सोचना चाहिए कि जब टेक्नोलॉजी की नजरें प्रकृति को देखती हैं, तो क्या हमें हैरानी महसूस करनी चाहिए? उन खतरनाक लगने वाले नजारों के पीछे जिंदगी को अनजाने में हुआ हमारा नुकसान हो सकता है। कृपया याद रखें कि असली रिकॉर्डिंग क्या होती है।